नमस्ते प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून बेटा। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? तो मेरे बच्चे, आप मुझे बताइए, आज हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है? कौन सा स्कूल है? CS रमाईपट्टी के बच्चे हैं आज? ओके बेटा, आप हमसे बात कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो बताइए, क्या आप हमसे बात कर पा रहे हो अनम्यूट करके? यस, अगर यस है तो यस बोलिए, नो तो नो बोलिए। ओके, सभी को गुड आफ्टरनून। कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर की यूपीएस पिंडरा, यूपीएस बिहारा, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो बेटा, हम लोग पिछले क्लास में प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? आज हम कांच के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक एक मानव निर्मित वस्तु है, उसी प्रकार कांच भी जो है एक मानव निर्मित वस्तु है। ठीक है। तो यस, अब कौन बात करेगा मुझसे? कौन से बच्चे बात करेंगे? जल्दी जल्दी से बोलिए। ओके बेटा। आप मुझे कांच से बनी हुई कुछ वस्तुओं के नाम बताइए पहले तो। कांच से बनी हुई कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में जो बात कर पा रहे हैं। यस, वेरी गुड। खिड़की, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर के बच्चों ने कहा खिड़की। मिरर, बहुत बढ़िया। यस, बहुत। विंडो, ग्लास डोर, बहुत बढ़िया। CS करदानों के बच्चों ने कहा। तो बेटा, कांच से बहुत सारी वस्तुओं को बनाया जा सकता है ना? जैसे खिड़की के शीशे, बोतल, गिलास, चश्मे के लेंस आदि। ये सभी जो है चीजें किससे बनती है? ग्लास से अथवा कांच से बनने वाली वस्तुएं हैं, है ना? ओके। कांच कैसा पदार्थ होता है बच्चों? कांच किस प्रकार का पदार्थ होता है? आपको क्या लगता है कांच कैसा पदार्थ है? आपके मन में जैसे ही कांच आता है, आप क्या बोलते हो? किस प्रकार का पदार्थ है कांच? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए बेटा। यस, कांच कैसा पदार्थ होता है? कठोर और पारदर्शी पदार्थ होता है ना? कठोर और पारदर्शी पदार्थ होता है। ये पारदर्शी क्या चीज होती है बेटा? पारदर्शी, वेरी गुड। किसने कहा है? ये कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर के बच्चों ने कहा, सेवापुरी के बच्चों ने कहा कि पारदर्शी होता है। यस। तो हम कांच के आर पार क्यों देख सकते हैं? अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि कांच किस प्रकार की वस्तु होती है, आपने कहा पारदर्शी होती है ना? तो हमारा आंसर क्या है? क्योंकि कांच जो है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे आर पार देख सके। वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चों ने कहा है पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स या चीजें ऐसी चीजें होती है जिससे हम आर पार की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसी चीजों को हम ट्रांसपेरेंट अथवा पारदर्शी कहते हैं। अब अगला सवाल है, क्या कांच आसानी से टूट सकता है? क्या कांच आसानी से टूट सकता है? कौन बताएगा मुझे? कांच के ग्लास या बर्तन जब आप लेते हो तो मम्मी बोलती है ना, बेटा ध्यान से वरना टूट जाएगा, है ना? यस मैम का यूपीएस डोमेल के बच्चों ने, सीमा रावत जी, सभी CS करदाना के बच्चों ने कहा है। जी हाँ, कांच जो है भंगुर पदार्थ है जो आसानी से टूट सकता है। अगला क्वेश्चन है, कांच प्राकृतिक है या मानव निर्मित? कांच प्राकृतिक है या मानव निर्मित? कैसा पदार्थ, कैसी चीज होती है कांच? बिल्कुल, है ना? कांच कैसी चीज होती है बेटा? एक मानव निर्मित वस्तु है कांच, है ना? तो कांच जो है मानव निर्मित पदार्थ कहलाता है। ओके। तो बेटा, कांच जो है ना कई प्रकार के होते हैं। कांच कई प्रकार के होते हैं। तो हम जाते हैं कांच की दुनिया में। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी आपके लिए लेकर आई हूं। तो कांच क्या है? सबसे पहले तो ये कि कांच क्या है। तो बेटा, कांच जो है ना कोई यौगिक नहीं है, ये धातुओं के सिलिकेट का मिश्रण है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है और इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती है। गर्म करने पर यह नरम होकर बहने लगता है, इसीलिए इसे ठोस ना कहकर क्या कहा जा सकता है? इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको ठोस ना कहकर अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ओके। क्यों बेटा ये ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, आप देखो, ठोस के जो पदार्थ होते हैं यानी कि ठोस के जो कण होते हैं,
वो कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। साधारण ठोस के कण एक निश्चित रूप से सजी हुई होती है, सजी हुई पंक्तियों में होता है ना। आपने सीखा है ना बेटा, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कण कैसे होते हैं, जो द्रव होते हैं उसके कण कैसे होते हैं। तो अगर हम यस वेरी गुड, सीएस बटसार के बच्चों ने कहा है कांच पांच जो है मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोडा लाइम कांच, बोरोसिलिकेट। बहुत बढ़िया तरीके से आपने आंसर किया है। तो बेटा ये साधारण ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो इस तरह से होते हैं। लेकिन अगर हम कांच के कणों को देखें तो आप देख सकते हैं इस तरह के होते हैं, यानी कि कांच के कण में कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता, वो बिखरे हुए होते हैं। इसीलिए इसका कोई निश्चित गलनांक और ये क्रिस्टलीय रचना की नहीं होती है। समझ गए ये बात? ओके बेटा। अब देखिए बेटा, यहां पर देखो कांच से बनी हुई कुछ चीजें रखी है। खिड़की, कैमरे का लेंस, बीकर, धूप का चश्मा, रंगीन चूड़ियां, शीशा अथवा आईना। तो ये सब चीजें किससे बनी हुई है? कांच की बनी हुई है। खिड़की, कैमरा लेंस, बीकर, धूप का चश्मा, रंगीन चूड़ियां, शीशा, आईना आदि, है ना। तो ये सब कांच से बनी हुई वस्तुएं हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं देखो बेटा, खिड़की को जरा छू के देखते हैं। तो खिड़की जो है किस प्रकार के कांच से बनी हुई है? मृदु कांच से बनी हुई है। खिड़की कैसे कांच से बनी होती है? मृदु कांच से बनी होती है। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत से बनता है। यह सस्ता होता है और पारदर्शी होता है। इज दिस क्लियर? तो खिड़की कैसे कांच से बनी होती है बेटा? मृदु कांच से बनी होती है। अगला देखते हैं हम, कैमरा लेंस। ओके, तो कैमरा लेंस व दूरबीन के लेंस कैसे कांच से बने होते हैं बेटा? आपको फ्लिंट या प्रकाशीय कांच से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं बच्चे? फ्लिंट अथवा प्रकाशीय कांच से बने होते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका से बनता है। ओके, तो कैमरे व दूरबीन के लेंस फ्लिंट अथवा प्रकाशीय कांच से बना होता। अगला देखते हैं, बीकर। ये प्रयोगशालाओं में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। प्रयोगशाला में आपने बीकर देखे हैं बेटा? ये आकृति बेटा बहुत बढ़िया बनाया है आपने चित्र। सॉरी, अंकिता, सृष्टि और अंकिता बेटा आप। यस मैम, सीएस रमाईपट्टी, आप बात कर पा रहे हो हमसे? सीएस रमाईपट्टी के बच्चे अगर बात कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आपकी आवाज सुनना पसंद करेंगे हम। ओके, अब धूप का चश्मा। धूप का चश्मा क्यों लगाते हैं हम? बताइए, क्यों लगाते हैं हम धूप में चश्मा? क्या सिर्फ स्टाइल मारने के लिए लगाते हैं धूप का चश्मा, जिसे हम कूलिंग ग्लास कहते हैं, है ना। स्टाइल के लिए भी रखते हैं कई लोग। तो धूप का चश्मा जो है, यह इसके कांच में सीरियम ऑक्साइड मिला होता है बेटा। कैसे? सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे यह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है और आंखों को क्या करता है? सूरज की रोशनी से बचाता है, गर्मी से बचा। वेरी गुड, यूपीएस भिखारीपुर के बच्चों ने कहा, और कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चों ने भी कहा है, हमें ये धूप से बचाता है या गर्मी से बचाता है ना। ओके, रंगीन चूड़ियां। चूड़ियां देखो कितने सुंदर होते हैं ना। आपने देखे होंगे कि जो लड़कियां होते हैं, औरतें होते हैं, वो क्या करते हैं, स्त्रियां वगैरह, वो रंगीन चूड़ियां पहनते हैं, अलग अलग रंग के चूड़ियां पहनते हैं, है ना। तो वो जो रंगीन चूड़ियां है उसको कैसे बनाया जाता है बेटा? कांच पिघलाते समय उसमें ऑक्साइड्स मिला दिए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे रंगीन जो है कांच बनाए जाते हैं, ठीक है। और देखो, शीशा व आईना। ये देखो, यहाँ कैसे बनता है ये आईना? मृदु कांच की एक सतह जिस पर चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, जिसे प्रकाश परावर्तित होता है। ओके, इतनी बातें समझ गए बेटा? अब देखो, तो कितने प्रकार के कांच है? मृदु कांच, कठोर कांच और फ्लिंट कांच। ठीक है, तो 3 प्रकार की कांचे हैं हमारे किताब में हमें पढ़ने के लिए। कौन कौन सी कांचे हैं बेटा? यस, मृदु कांच, कठोर कांच और फ्लिंट कांच। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये बात बताती हूँ, हम रंगीन कांच कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चूड़ियां जो होती है रंग बिरंगी होती है। क्या आप बच्चों ने रंग बिरंगे कांच के कोई चीजें देखी है, खिलौने देखे हैं, या घर में सजाने वाली कोई चीज देखी है? बताइए।
रंगीन कांच के बने हुए। तो आप सोचते होंगे कि ये सब ऐसे रंगीन कैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं ये, है ना। तो बेटा उसके लिए पता है क्या करते हैं, ये जो कांच जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ ऑक्साइड्स मिला दिए जाते हैं, धात्विक ऑक्साइड मिला दिए जाते हैं, जिससे कि कांच जो है अलग अलग रंग के हो जाते हैं। ओके, देखना चाहेंगे आप लोग? ओके, तो हमारे पुस्तक में जो है कुछ ऑक्साइड्स के नाम दिए हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, सीरियम या क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, तो इन सभी ऑक्साइड्स को मिलाने पर कांच के रंग में क्या बदलाव आता है, देखते हैं। ठीक है, तो हम चुनते हैं। सबसे पहले किसको चुने, आप बताइए मुझे, कौन सा कलर चाहिए आपको? यस, कौन से, किसको मिलाएं बेटा हम लोग? वेरी गुड, हम सबसे पहले कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला के देखें। तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाते ही आप मुझे बताइएगा इस कांच का रंग क्या है, क्या हो जाता है, बताएंगे आप लोग मुझे? ओके बेटा, चलिए। तो कोबाल्ट ऑक्साइड, यस, मिला दिया मैंने कोबाल्ट ऑक्साइड। आप क्या देख रहे हो बेटा? कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग क्या हो जाता है? कैसा रंग का है कांच अभी, बताइए, कैसा रंग दिख रहा है आपको कांच का? यस, कैसा रंग हो गया? वेरी गुड, कांच का रंग गहरे नीले रंग का बन जाता है ना, गहरे नीले रंग का बन जाता है। अब अगला देखिए, सेकेंड वन देखें, फेरिक ऑक्साइड को मिला के देखें बेटा। चलिए फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं। फेरिक ऑक्साइड के मिलाने पर जो है कांच किस प्रकार के रंग का होता है, कौन से रंग का बनता है? यस, हल्का नीले रंग का, हल्का नीले रंग का। अब अगला हम मिलाने जा रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कांच जो है पत्तों जैसा हल्का हरा रंग का हो जाता है। यस, बहुत बढ़िया बेटा, अदिति और पूनम बेटा आपने नोट्स भेजे हैं, बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से आपने लिखे हैं। ओके, अगला जो है सीरियम या कुप्रस ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग पीला हो जाता है। ओके, तो समझ गए बेटा? तो इनको आपने बहुत ध्यान से नोट करके रखना है कि कौन कौन से धात्विक ऑक्साइड मिलाने पर कांच के रंग को हम अलग अलग रंगों में बदल सकते हैं। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया तो उसका रंग गहरा नीला हो गया, फेरिक ऑक्साइड को मिलाया तो उसका रंग हल्का नीला रंग हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड को हमने मिलाया तो हल्का हरा रंग मिला, और सीरियम ऑक्साइड को हमने मिलाया तो क्यूप्रस ऑक्साइड को हमने मिलाया तो पीला रंग का हो गया। ये मेरे बच्चों को क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? क्लियर है तो यस मैम बताइएगा। ओके, अब देखो ये आ गया हमारा धूप का चश्मा। क्या आया? धूप का चश्मा। वेरी गुड, यूपीएस 2 माइल के बच्चों ने, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर के बच्चों ने कहा है यस मैम। बेटा जिनको समझ में नहीं आया फिर से मैं आपको वो एक्टिविटी दिखा सकती हूँ और एक और बात समझा सकती हूँ। ठीक है, तो चश्मे के कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। अब हम इसको धूप में देखिएगा बेटा, इसको, ये देखो धूप में ये चश्मा कैसा दिख रहा है, और जैसे ही हम छाया में चले जाते हैं ये जो है कैसे हो जाता है, पहले जैसे ही हल्के रंग का हो जाता है। तो छाया में सिल्वर और आयोडाइड फिर से मिलकर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस क्या हो जाता है, पहले जैसे ही हल्के हो जाते हैं। यस, धूप में, वेरी गुड, वेरी गुड, धूप में देखिए हम लोग, यस धूप में देखिए आप, धूप में सिल्वर आयोडाइड टूटकर सिल्वर और आयोडाइड बना देता है। तो सिल्वर की परत लेंस को गहरा रंग देता है, जिससे आंखें सूरज की तेज रोशनी से बचती है। ये बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़े हम। ओके, यस मैम कहा है। चलिए बच्चों, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो ये बातें थी हमारे कांच के बारे में। ओके, अब बेटा एक छोटा सा और जो है एक टॉपिक रह गया है हमारा, जो है मृत्तिका। ठीक है, मृत्तिका एक छोटी सी टॉपिक रह गई है, उसको भी जरा हम समझ लेते हैं। तो उसके साथ ही ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, और हम क्या करेंगे अगले क्लास में, आपकी इन सभी के बेसिस पर क्या करेंगे, सिमुलेशन, सॉरी एमसीक्यू लेंगे।
केयूपीएस पिंडरा के बच्चों ने बहुत अच्छे से नोट्स भेजे हैं, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स भेजे हैं। उसी तरह से यूपीएस भोरकला के बच्चों ने भी नोट्स बढ़िया तरीके से बनाकर भेजा हुआ है। ओके बेटा, अब मृत्तिका क्या चीज होती है? कौन मुझे बताएगा मृत्तिका क्या है? हम मृत्तिका किसको कहते हैं? देखती हूँ किसका आंसर आता है सबसे पहले। किसका आंसर आता है सबसे पहले? मृत्तिका किसे कहा जाता है बच्चों? आपने मृत्तिका वर्ड सुना है? यस, यस आंसर आ गया है। मैम नाम बोल दीजिए किसका बेटा? किसका नाम बोले इन बच्चों के नाम? गरिमा सिंह। और और कौन कौन है बेटा? नाम जरा टाइप करके डाल दीजिए तो मुझे भी आसानी होगी। यस, वेरी गुड, यूपीएस दुर्गाकुंड के बच्चों ने कहा है मैम जो मिट्टी से बना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मिट्टी, बेटा आप बात कर पा रहे हो? रंबाई पट्टी के बच्चे, माइक ऑन है आपका? यस मैम। ओके बेटा, यस मैम, वाइली। यस यस, ओके बच्चे, तो आप बोलिए, ठीक है। तो मृतिका किसको कहते हैं बेटा? यस, मिट्टी से बनी मिट्टी से बनी वस्तुओं वस्तुओं को, है ना? को तो मिट्टी से बनी आकार वस्तुओं को देकर आकार देकर उन्हें क्या किया उच्च जाता ताप है? पर उच्च उच्च ताप ताप पर पर, मर सकते हैं, उसे ही यस, मृतिका कहते हैं। यस, भट्टी में पकाया जाता है। उसी यस को मैम। हम क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते मृतिका हैं कहते या हैं। सेरामिक्स कहते हैं, है ना? तो मृत्तिका किसे कहा जाता मट्टी है? से एक बने और बार। वस्तुओं को मृतिका। यस, आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं मुझे? क्या क्या चीजें मिट्टी से बन सकती हैं? मट्टी से मटका, हाँ, बर्तन, मटका, बर्तन। दिया। हम्म। हाँ, दिया बहुत बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे आदि। खिलौने भी आदि बनते हैं, चीजें बन सकती है मैम। आदि चीजें बन सकती है। तो मिट्टी से बनी वस्तुओं को आकार देकर उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कठोर वस्तुओं को हम क्या कहते हैं बेटा? मृत्तिका घड़ा भी। कहते हैं, है ना? घड़ा, ये सब सारी वस्तुएं जो है जो है किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी होती है ना? अब मृत्तिका जो है वो कैसे बनाई जाती है? मृत्तिका कैसे बनाई जाती है? बहुत सारे चैट्स में जो है आंसर आए हुए हैं। यस बेटा, आपके नाम भी ले रही हूं मैं। यूपीएस भोरकला के बच्चों ने रिया, अभय, सीएस माईपट्टी से, ओके, मिट्टी से बनी वस्तुओं को कहते हैं, यूपीएस बोरकला ने कहा है मटका। बेटा आप सभी के आंसर्स में देखें, तश्तरी, ग्लास, बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स दिए हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके बेटा, तो मृत्तिका जो है वो कैसे बनाई जाती है? ठीक है, देखें हम लोग यहाँ पर। एक मिनट बेटा, मेरा स्क्रीन जो है थोड़ा सा वो हो गया। ओके, मृत्तिका जो है वो कैसी बनाई जाती है? तो हम लोग देखते हैं मृत्तिका जो है पहले क्या किया जाता है, बताइए पहला मिट्टी स्टेप क्या एकत्र है? करती है। वेरी गुड, चिकनी मिट्टी को एकत्रित किया जाता एकत्रित है करती ना? है। यस, चिकनी मिट्टी को मिट्टियाँ कहते एकत्र हैं। किया जाता है। ओके बच्चे, उसके बाद क्या होता है? सेकेंड, अगला जो है क्या किया जाता है बेटा? और अगला स्टेप क्या है? उसे मिट्टी को मिट्टी को छानकर पूछते छानकर हैं। पानी के पानी के साथ साथ गूंथते हैं। अच्छी तरह से गूंथते हैं। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, आटा हम गूंथते हैं उसको ना बेटा, तो क्या आटे को कैसे गूंदी जाती है? पहले उसको छाना जाता है ना? छानते क्यों है हम लोग उसको? क्यों जो छाना महीन जाता? हो। यस, ताकि वो महीन हो, उसमें कोई बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ना हो, है ना? इसीलिए मिट्टी को छानकर पानी के साथ अच्छी तरह से गूंधा जाता है। ओके, फिर मैम अब, उसको आकार देते हैं। फिर उसको मोटर पर रखकर हाँ, उसको ही आकार देते यस, हैं। तो गूंधी हुई मिट्टी को, आप आपने देखे हैं बेटा इस तरह से करते हुए? देखा यस है? मैम। देखा है, घुमा ओके। घुमा बनाते हैं। यस, गूंधी हुई मिट्टी को कुम्हार के चाक या सांचे की सहायता से क्या कर सकते हैं? आकार दिया जाता है। कोई भी आकार दिया जा सकता है, इच्छित यस आकार मैम। दिया जाता है ना? आपने या इस का, तरह के चाक मटका देखा का, है? बर्तन, खिलौना का, यस, बहुत बेटा, आप अपने नाम भी आदि बताइए। चीजें। रमाई पट्टी के बच्चे, कौन कौन से बच्चे हमसे भी बात कर रहे हैं? आप अपने नाम भी प्र- बताइए बच्चे। प्रतीक पटेल, प्रतीक पटेल, रवि, अभय, अजय, हाँ, प्रतीक पटेल, अजय, अभय,
अभय। रवि। हाँ, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो यस रमई उनकी, और इसको गर्मी के दिनों में पानी भर कर पिया भी जाता है। हाँ बहुत अच्छे, आप जानते हो ये सब, है ना। तो पहले ये बर्तन जो हमारे है घर वो पर है। आपके घर पे है? यस आपके घर मैम। बनाते हैं? आपके घर के आसपास कहीं बनता है ये? यस हमारे घर के थोड़े बगल में ही बनता है, थोड़े दूर ओके, बहुत बढ़िया, पर। बहुत बढ़िया। तो पहले ये बर्तन कैसे होते हैं बेटा? ये कच्चे बर्तन होते हैं, है ना पहले। उसको मैम ये, भट्टी बनाते हैं। भट्टी में रख के पकाते हैं। हाँ, अभी मुझे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जानते हो उसे। इन्हें यस भट्टी के उच्च ताप पर पकाया जाता है। अब बेटा मुझे कोई ये बता सकता है कि इन्हें भट्टी पर के उच्च ताप पर क्यों पकाया जाता है? क्योंकि वो सख्त हो जाए, ताकि वो अच्छे से सख्त, हाँ, ताकि वो अच्छे तरह से पक जाए, है ना, अच्छी तरह यस से मैम। सख्त हो हाँ जाए, तो इन्हें भट्टी में उच्च ताप पर पकाया जाता है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भट्टी है, और भट्टी के उच्च ताप में जब ये पकते हैं ये बर्तन वगैरह, तो ये बहुत ही सख्त हो जाते हैं। यस मैम। यस मैम। और क्या होता है पकने के पकाने बाद? के बाद ये, ये मजबूत हो जाते हैं, बन जाते हैं। यस, फिर उसको मैम मजबूत, यूज कठोर करते हैं। और टिकाऊ बन जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? मृतिका। मृतिका कहते हैं। मृत्तिका कहते हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मृत्तिका कहते मृतिका। हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो हमने देखा कि इस तरह से जो है बर्तन जो है बनते हैं, है ना। ओके बच्चे, एक मिनट। ओके बच्चे, तो एक मिनट बोले यहाँ थे। पर आपने देखा कि मृत्तिका को जो है किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है। अब बेटा अभी हमारे पास थोड़ा सा और समय है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा और परीक्षण भी जरा हम लोग करके देख लेते हैं। ओके ठीक है मैम, बच्चे, करिए। करें। ओके, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा? एक कांच के बारे में आज हमने पढ़ा है, तो कांच के बारे में एक परीक्षण भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये एक टॉर्च है ना। क्या है ये? एक टॉर्च है, या, हाँ। तो जैसे ही हमने टॉर्च ऑन किया, तो क्या देख रहे हो आप लोग? वे एक, ये क्या है? रोशनी आ रही है ना। क्या आ रही है रोशनी आ इसमें? रही है। रोशनी आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कांच का एक प्रिज्म है। क्या है बेटा? कांच का एक प्रिज्म है ना। तो कांच के कई टुकड़ा। वस्तुएं बनाई जाती है ना। कांच के कई वस्तुएं कई वस्तु। बनाई जाती है। तो ये जो प्रिज्म है, ये देखा है आप लोगों ने? प्रिज्म को देखा है बच्चों यस आपने? देखा है ना। रोशनी आ रही, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है रोशनी आ रही है। तो कांच के कई वस्तुएं बनाई जाती, तो उसमें से एक वस्तु है ये प्रिज्म। ठीक है। इस प्रिज्म का उपयोग हम कहाँ करते हैं? कौन बताएगा मुझे? प्रिज्म का उपयोग हम कहाँ करते हैं बेटा? मैम इसको गणित के सवालों में हल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि हम स्कूल में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? करते। प्रयोगशालाओं में करते हैं, है ना। तो कई प्रकार यस के मैम। प्रिज्म होते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रिज्म आप देख सकते हो। ये देख रहे हो आप यस लोग? मैम। इनके शेप्स अलग यस अलग है ना। ये यस देखो, मैम। है ना। वर्ग है। यस, कौन कौन से वृत्त आकार है। देख रहे हो आप लोग? कौन कौन से आकार देख रहे वर्ग हो आप है। लोग? वर्ग है, ये, वृत्त है, हाँ, गोल है, अर्धवृत्त वृत्त है, है, अर्धवृत्त और है, त्रिभुज है। त्रिभुज है। तो यस आप मैम। गणित में भी बहुत होशियार हो, मुझे पता लग रहा है। गणित में भी मेरे बच्चे जो है काफी होशियार बच्चे हैं। यस मैम। हाँ, है ना, सभी बच्चे होशियार है। तो बेटा जब भी आटा प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, सफेद प्रकाश जो है किसी भी प्रिज्म से गुजरता है, तो वो, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो बेटा? ये रंग बिरंगे कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? यस मैम। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? रेनबो कलर मैम दिख रहा है। रेनबो कलर, है ना। रेनबो कलर दिखाई पड़ रहा है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं बच्चों, सात बताइए? कलर। 7 रंग होते हैं, है ना। हम उन्हें क्या, यस मैम। इंद्रधनुषी रंग कहते हैं। वो कौन कौन से यस रंग होते हैं, कोई बताएगा मुझे? कौन मैम। कौन से रंग? बैंगनी, नीला, हरा, हाँ। पीला, लाल, ऑरेंज और हम्म। नारंगी। नारंगी, वेरी गुड, है ना। तो हम यस मैम। 7 रंग देखते हैं। उसको हम अंग्रेजी में एक वर्ड में बोलते हैं, आप जानते हैं वो क्या है? उसको कहते हैं हम विबज्योर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विबज्योर कहते हैं, ठीक है।
ओके, तो बैंगनी को Yes, ma'am. हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैंगनी को हम बैंगनी अंग्रेजी को में हाँ, ब्लू ब्लू नो, नो बैंगनी को वायलेट का कलर कहा जाता है ना, वायलेट। फिर यस, इंडिगो, उससे भी नीला रंग, है ना। और क्या होता है? ब्लू। फिर वाई से क्या होता है? येलो कलर। येलो यानी कौन सा रंग होता है बताइए? पीला पीला रंग होता है ना। यस मैम हाँ, और जी, ग्रीन। ग्रीन कौन सा कलर हरा होता है? हरा हरा, हरा है ना। ओके। यस मैम ओ, ऑरेंज कौन सा कलर होता है? और एक ऑरेंज कौन सा कलर केसरिया होता रंग। है? यस, या केसरिया हम लोग संतरे का रंग बोलते हैं ना, ऑरेंज कलर बोलते हैं। और यस आर मैम से केसरिया रंग रेड, यस, आर से रेड लाल बोलते हैं ना, लाल रंग। रेड तो लाल आप देखोगे यस कि जैसे ही प्रिज्म से ये जो सफेद रंग है ये गुजरती है, तो आप देख सकते हैं ये 7 रंगों में, ये सफेद रंग के अवयवी रंग कहलाते हैं बेटे, ये 7 रंगों में जो है क्या हो जाता है? ये बदल जाते हैं। तो बेटा आपने इंद्रधनुष, सॉरी, जो इंद्रधनुष बनता है ना आकाश में, वो कैसा बनता यस मैम है? कब देखते हो आप लोग इंद्रधनुष को? मैम जी, बरसात के मैं जी समय। प्रसाद के समय दिखते हैं, यस, काफी अच्छा लगता है देखने में। तालियां, बहुत बढ़िया बेटा। जब बारिश होती है, जब उसमें जब सूर्य मौसम। का प्रकाश पड़ता है, उसकी बूंदों से जब प्रकाश पड़ता है, तो आप यस मैम। देखते हो जो सूर्य का जो सफेद प्रकाश है वो उसके अवयवी रंगों में बदल जाते हैं। तो हमें क्या दिखता है आसमान में? हमें रेनबो। रेनबो दिखता है ना। तो बेटा आज यस जो है हमने पढ़ा कांच, कांच के प्रकारों के बारे में पढ़ा, उसके उपयोगों के बारे में पढ़ा, मृत्तिका के बारे में भी पढ़ा। तो यस आपको मैम। ये जो टॉपिक्स आज पढ़ाए गए, आपको सभी क्लियर है, सब समझ में आ गया है बेटा? कोई डाउट है किसी को? नो यस, वेरी गुड। मैम कोई डाउट है? डाउट है तो नो जरूर बताइएगा, ठीक है। सब क्लियर है? जो पढ़ाते हैं वो समझ समझ में आ रहा है आपको? यस यस मैम। ओके बेटा, तो रमाई पट्टी के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बेटा आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के क्लास को बाय यहीं बाय पर बाय बाय समाप्त थैंक करते यू मैम हैं। थैंक यू जय मैम विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू थैंक यू मैम सर।